हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्यूजिट। टीडीएस ऑन बेनिफिट और परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के। अगर बिजनेस टू बिजनेस कोई बेनिफिट और परक्यूजिट दी जाती है तो उस पर टीडीएस कितना परसेंटेज से लगाना है और कब लगाना है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेक्शन कौन सा है, इसके लिए सेक्शन है 194R। ये कब एप्लीकेबल हुआ है? ये बजट 2022 में ये सेक्शन लाया गया है। बजट 2022 में सेक्शन 194R को लाया गया है। पर्पज इसके पीछे ये था कि जो बिजनेस टू बिजनेस बेनिफिट और परक्यूजिट दिए जाते हैं तो क्या करते हैं, काफी टाइम रिसिपिएंट उसे अपनी बिजनेस इनकम के तौर पर शो नहीं करते हैं। सेक्शन 28 के अंदर जो बिजनेस इनकम बनेगी वो शो नहीं करते हैं, तो उसके ट्रैक करने के लिए क्या किया, तो उसको ट्रैक किया जा सके इसलिए क्या किया कि टीडीएस का कंसेप्ट लाया गया कि कोई भी हम बेनिफिट और परक्यूजिट दे तो उसका टीडीएस डिडक्ट कर ले और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दे। चलो बात करते हैं आगे। तो इस पे किस पे एप्लीकेबल होगा? बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नोट, या तो मनी है या काइंड में है। मान लो किसी को या तो पैसे दे रहे हैं, पैसे मनी नहीं देकर हम किसी को मोबाइल फोन दे रहे हैं, कोई गाड़ी दे रहे हैं, या कोई का ट्यूब ट्रेवल दे रहे हैं, कोई कैश वाउचर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब गोल्ड की कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी क्या हो जाएगी, इसमें कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ओनली मनी होना चाहिए। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है एक तो कि ये क्या होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन में ही होगा, तभी क्या होगा 194 एप्लीकेबल होगा। अगर हमारा किसी का बिजनेस टू बिजनेस बेनिफिट और परक्यूजिट नहीं दे रहे हैं, कोई बिजनेस है वैसे ही दे रहे किसी को गिफ्ट, तो उसके लिए क्या है, सेपरेट सेक्शन लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, उस पर टीडीएस की बात नहीं होगी। बट अगर बिजनेस टू बिजनेस है बेनिफिट और परक्यूजिट तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्या होनी चाहिए, रिसिपिएंट के हेड में भी क्या होनी चाहिए, वो बिजनेस इनकम बन रही है, तभी तो बिजनेस टू बिजनेस होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे कोई अपने डीलर को, एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को या चैनल पार्टनर को क्या दे रहा है, ट्रेवल पैकेज दे रहा है, कैश वाउचर दे रहा है, गिफ्ट कार्ड दे रहा है, कोई वाउचर दे रहा है, फोन, बाइक, गोल्ड कॉइन दे रहा है, या बिजनेस एसेट्स को अपनी को यूज करने के लिए दे रहा है। और भी काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अब किस रेट से हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, तो 10% से क्या करना, हमें टीडीएस डिडक्ट करना। अगर वैल्यू क्या है 20,000 से ज्यादा, जो बेनिफिट और परक्यूजिट दे रहे हैं हम, उसकी वैल्यू अगर 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें 10% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा 194R, एक तो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, वहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक वैल्यू क्या है, पूरे साल में 20,000 रुपए से कम है, वैल्यू क्या है, अप टू 20,000 रुपीज ही है। और क्या है, रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है, तो भी ये 194R का टीडीएस हमें डिडक्ट नहीं करना है। और इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो ऑडिट में कवर नहीं हो रहे हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ ऑडिट में कवर नहीं हो रहे हैं तो सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? जो पे कर रहा है, बेनिफिट और परक्यूजिट दे रहा है, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। उसका रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली क्या है, जो रिसिपिएंट है वो रेजिडेंट होना चाहिए, बट जो पेयर है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी। अगर वो 20,000 रुपए से ज्यादा का एक साल के अंदर कोई बेनिफिट और परक्यूजिट दे रहा है तो वो 10% की रेट से अपना टीडीएस डिपॉजिट करवाएगा गवर्नमेंट के पास। जैसे कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हम, एचपी है। एचपी ने क्या किया, अपने इंडिया के एजेंट को कहा कि अगर तुम 50 लाख से ज्यादा की सेल कर दो तो हम तुम्हें क्या देंगे, 50,000 का कैश वाउचर देंगे, 50,000 रुपए का कैश वाउचर मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एचपी को टीडीएस डिडक्ट करेगी 50,000 रुपए पे 10% और उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाएगी। या तो ये 5,000 रुपए अपने पास से करवाए एचपी, या एजेंट से वसूल के फिर करवाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, इसका 10% डिपॉजिट
हो जाना चाहिए। ओके जी, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब कर